पाठ पूजा चैनल में आज हम ये जानेंगे मरने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण से जानिए पूरी कहानी। 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। अब 2 अक्टूबर तक पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितरदेव कहते हैं। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में धर्म कर्म किया जाता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे आत्मा यमलोक पहुंचती है, आत्मा को यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं। सबसे पहले जानिए गरुड़ पुराण को। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन ग्रंथों में ही देवी देवताओं से जुड़ी सभी कहानियां हैं। इनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में विष्णु जी और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए सवाल जवाब हैं। गरुड़ देव को भगवान ने जन्म, मृत्यु, पूर्ण जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग, नरक, वैतरणी नदी, पाप पुण्य, नीतियाँ, कर्म आदि विषयों के बारे में बताया है। मान्यता है कि घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इस पुराण को पढ़ने से हमें भी जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी धार्मिक बातें मालूम होती हैं। अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा कैसे यमलोक पहुंचती है। इंसान के मरते ही यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और यमराज आत्मा को 3 दिन तक पाप पुण्य के बारे में बताते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर छोड़ देते हैं। इंसान की आत्मा उसके घर पर 10 दिन रुकती है और देखती है कि परिवार के लोग किस तरह शोक मना रहे हैं। मृत्यु के 13वें दिन घर के लोग जो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करते हैं उससे आत्मा तृप्त होती है। इन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को यमलोक यात्रा करने की ताकत मिलती है। मरने के 13 दिन बाद आत्मा को अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को जीव कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है ताकि मृत आत्मा अपने पापों की सजा भुगत सके। इस शरीर के साथ मृत आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है। यमलोक के रास्ते में अंधेरा रहता है और जीव की आग जैसी गर्म बालू पर चलना पड़ता है। यह जीव भूख प्यास से तड़पता है, इसे खाना पीना नहीं मिलता है। यमदूत जीव को नरक में मिलने वाली सजा के बारे में बताकर डराते हैं। रास्ते में रुकने पर चाबुक मारते हैं। पुण्य आत्माओं को रास्ते में परेशानी नहीं होती। अंधेरे और गर्म रास्ते के बाद जीव को वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। यह नदी गर्म पानी, खून, मवाद और मांस से भरी होती है। जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उसे नदी पार करने में उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। रास्ता और नदी पार कर ये जीव 47 दिन में यमलोक पहुंच जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले जीव को वहां से नरक ले जाते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को पितरलोक भेज दिया जाता है। पितृलोक चंद्रमा के उस हिस्से पर होता है जो दिखाई नहीं देता। पितृपक्ष पर होने वाले पहले श्राद्ध से जीव पितृ बनता है। पितृ बनने के बाद सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। पितृपक्ष पर यह पितृ हवा के रूप में धरती पर आते हैं। इन दिनों होने वाले श्राद्ध से पितरों को शक्ति मिलती है। पितृपक्ष खत्म होने पर यह पितर अपने लोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा को अमर बताया है। आत्मा शरीर बदलती रहती है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं, यानी संसार में इतने प्रकार के प्राणी हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद उसे वैसी ही नई योनि मिलती है। नेक काम करने वाले लोग की आत्मा को जल्दी ही नया जन्म मिल जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।